हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी उसका 10 का 25वां वचन पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते देखे, जो उस दिन को निकट आते देखे, तो और भी अधिक यह किया करो। और अधिक यह किया करो। फिर एक बार पढ़ो। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनों की रीति है। इसका मतलब आदत है, कितनों की आदत है। क्या आदत है? हाँ, इकट्ठा होना उनको पसंद है नहीं है, ऐसे कितनों की रीति है, ऐसा तुम ना करो। हाँ, पर एक दूसरे को समझाते रहे, पर इकट्ठा होते समय में एक दूसरे को क्या करें? समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, जो उस दिन को निकट आते देखो। कौन सा दिन? परमेश्वर का आगमन का निकट आते देखो, त्यो और भी अधिक यह किया करो। त्यो और अधिक किया करो। क्या अधिक किया करो? इकट्ठा होना। समझ में आ रहा है? अभी आप आज शायद पूछ सकते हैं, आज छुट्टी का दिन था, आराम कर सकता था, क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना? थोड़ा रेस्ट ले सकता था, एग्ज़ाम है मालूम है, फिर भी क्यों ऐसा, है ना? वचन में क्या लिखा है? इकट्ठा होना ना छोड़े। इकट्ठा होने का मतलब इंग्लिश में दिया फेलोशिप, संगति करना। संगति करना क्या नहीं करें? ना छोड़े। जब अवसर मिले तब क्या करें? संगति करें। बहुत से लोगों को संगति करना क्या नहीं है? अच्छा नहीं लगता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जैसा जैसा प्रभु का आगमन आने का क्या दिन निकट आ रहा है करके तुमको क्या हो रहा मालूम पड़ रहा है। वो लाइन वापस पढ़ो। जो और जो उस दिन को निकट आते देखो, निकट आते हुए देखो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है करके आपको जब दिख रहा है, त्यो क्या करते जाओ और अधिक क्या करो। विषय समझ में आ रहा है? विषय क्या है? संगति करना ना छोड़े, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं। वैसा तुम क्या ना करो? ना छोड़ो। संगति करते समय में एक दूसरे को क्या करो? समझाओ। कोई कमजोर है उसको समझाओ, समझाकर सब क्या करो? बढ़ो। जैसा जैसा प्रभु का आगमन नजदीक है करके तुमको दिख रहा है, उतना क्या करते जाओ? इकट्ठा होना अधिक करो। मतलब इससे क्या समझ में आता है? संगति करने के लिए बहुतेरे क्यों मन नहीं करता है? क्यों नहीं मन करता है? उनको लग नहीं रहा है कि प्रभु का आगमन निकट है। इतना विषय समझ में आ रहा है? और एक बार वचन पढ़ो। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, हाँ, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उस दिन को निकट आते देखो, हाँ, त्यो और भी अधिक यही किया करो। समझ में आ गया? संगति करना आवश्यक है या नहीं है? अवश्य है। संगति करने से लाभ क्या है? क्या लाभ है? क्या लाभ है? उधर क्या वाक्य दिया? एक दूसरे को क्या करो? समझाओ। संगति करते समय में हमारे कमी कमजोरियों को प्रभु की आत्मा हमको क्या करके देता है? समझा कर देता है। तो हम अपनी कमियों को महसूस करके हम उनमें से क्या कर सकते हैं? सुधर कर आगे क्या कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं। तो जो प्रभु का आगमन नज़दीक है करके मालूम पड़ता है, त्यों क्या करो? अधिक। मतलब अभी जितना छुट्टी मिलेगा और ज़्यादा क्या करना? इकट्ठा करना। और इकट्ठा वो ही हो पाएंगे जो ये समझता है परमेश्वर का आगमन नज़दीक है। वचन में हम लोग पढ़े हैं, मैं उधर सब नहीं जा रहा हूँ, खाली आप मांगता तो लिख के रख लो। मत्ती 24वां अध्याय में पूरा दिया है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले
क्या क्या होगा। तभी लोग बोलेंगे कि मेरे को वो सब बराबर क्या नहीं होता है, मालूम नहीं पड़ता। तभी यीशु ने उधर एक एग्जाम्पल दिया कि अंजीर का पेड़ में जब भी नया पत्ता आता है, खाली उतना वचन पढ़ो, मत्ती 24 का 32। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, हाँ, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो, तुम क्या कर लेते हो, मतलब तुमको उसके बारे में क्या है, समझ है कि अभी क्या होने वाला। कृष्ण काल निकट है। हाँ हाँ, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है। इतना आपको समझ में आया। हम लोग बोलते हैं हमको क्या नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन अंजीर के पत्ते, अभी उस समय में यीशु यहूदियों के बीच में वचन देने के कारण उस विषय को क्या किए थे, हम बोले थे, यीशु बोले थे। तो उन चीज़ों में, संसारी चीज़ों में तुम्हें बराबर क्या है, समझ है। प्रभु का आगमन का विषय में तुमको समझ नहीं करके तुम क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। उसको जैसा पहचानते हो वैसे ये सारे घटनाएं होते समय में जान लेना। हाँ, तो जान लो कि वह निकट है, वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। वरन किधर है, द्वार पर है। प्रभु का आगमन का विषय में हम लोग को ध्यान देने, क्यों इसको आज दे रहा हूँ। हम लोग आज क्या कर गए, भूल गए कि प्रभु भी क्या करने वाले, आने वाले। तो प्रभु का आगमन कैसा होगा, समझो अगर इधर जमीन में कहीं होता तो हम लोग धक्का बुक्का मार के कैसे तो भी अंदर क्या कर लेते थे, चले जाते थे। लेकिन प्रभु का आगमन किधर है, मध्य आकाश में। किधर है, उड़ने के लिए पंख भी नहीं है, कूदेंगे तो भी एक हद तक ही क्या कर सकते हैं, कूद सकते हैं, लेकिन मध्य आकाश तक अगर पहुंचना है, ये हमारी बस की बात नहीं है, हमारी बस की बात नहीं। तो ध्यान रखते हुए प्रभु का आगमन नज़दीक है, इस विषय को जिस भाई जिस बहन ने समझ लिया उसको संगति में आओ करके बुलाने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोलना काफ़ी है कि आज क्या है, आज प्रार्थना है, वो तुरंत क्या करेगा, आएगा। क्यों, वो और अपने आप को जांचेगा कि मैं और कहीं कमी तो नहीं हूँ, ताकि प्रभु के आगमन आते समय मैं तैयार रहूँ। वचन में लिखा है ना, 2 जन रहेंगे, 1 रह जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है, मुझे भी क्या करना है, जाना है। तो भाइयों बहनों याद रखें, आज भूलना नहीं, शायद आज तक इस विषय को भूले होंगे कि प्रभु का आगमन निकट है। तो आज से इस बात को याद रखें, प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। वो ये सारे घटनाएं होते समय वो किधर ही है, द्वार पर ही है। बस आने के लिए आओ भी कोई देर नहीं होगा। अभी इस विषय को समझे हुए हम लोग याद रखना, अभी वचन में का वचन हम पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 16 का 1 और 2। जब हारून के 2 पुत्र हाँ, यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, हाँ, उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की, हाँ, और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से यह कह, हाँ, कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे, हाँ, बीच वाले पर्दे के अंदर, हाँ, पवित्र स्थान में हर समय प्रवेश न करे। हाँ, बस तो बस बस इधर क्या लिखा है, हिंदी में दिया है प्रायश्चित वाले ढकने, ये तमिल में दिया है कृपासनम, है ना, वही वर्ड दिया है। इंग्लिश में दिया है मर्सी सीट। ये वर्ड हमने कई बार सुना है, तमिल में सुना है, हिंदी में इसको हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश में इसमें क्लियरली दिया है मर्सी सीट। कौन सा सीट, ये एक सीट है जिधर प्रभु विराजमान है। कौन सा सीट है वो, मर्सी, अनुग्रह का आसन, दया का आसन। कौन सा आसन में बैठे हैं, दया का आसन में प्रभु क्या किया है, बैठा है। वहाँ पर रहकर
याजकों से प्रभु क्या करते थे? बातें करते थे। नया नियम में आया हुआ हमको, हम बोलेंगे ये तो पुराने नियम में, नया नियम में ऐसा कुछ दिया है क्या? इब्रानी 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट। कौन से सिंहासन के निकट? अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो। कि हम पर क्या हो? दया। हाँ, ये तमिल हिंदी में ये वर्ड जो पुराने नियम में प्रायश्चित का ढक्कन करके दिया है ना, उसका दूसरा नाम है अनुग्रह का सिंहासन। कौन सा सिंहासन? हाँ, इधर क्या लिखा है? चलो हम लोग क्या करेंगे? अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले। अनुग्रह का सिंहासन। अभी तक प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे? अनुग्रह का सिंहासन। जब तक वो अनुग्रह का सिंहासन पर है, हम पर क्या होती रहेगी? दया होती रहेगी। कुछ भी करो क्या मिलती रहेगी? दया। हम बोलते ना हमको अब जल्दी कुछ होता नहीं है। क्यों? प्रभु किधर बैठे हैं? अनुग्रह का सिंहासन पर बैठा, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। अब एक दिन वो किधर बैठने वाला है? 2 कोरिन्थी 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, अपने अपने भले बुरे के कामों के बदले जो उसने देह के द्वारा किए हो, जो उसने अपने देह के द्वारा किए हो पाए। किसके द्वारा किए हो? देह के द्वारा किए हुए भले बुरे काम का क्या पाएगा? बदला पाएगा। अभी परमेश्वर कौन सा सिंहासन पर है? न्याय के सिंहासन। अभी हम लोग चलिए ये वचन में क्या पढ़े? न्याय के सिंहासन पर। अभी तक किधर है? इसलिए क्या मिलते जा रहा है? दया मिलता। कुछ भी करो, थोड़ा बहुत मार लगता है, फिर उठ जाते हैं, है ना? मार दे देकर प्रभु क्या करते आ रहा है? चलाते आ रहा है। अभी कौन सा सिंहासन पर है? अभी कौन सा सिंहासन पर है? अनुग्रह का सिंहासन पर है। अभी वो किधर बैठने वाले हैं? कभी आगमन होते ही। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। उसका सारा चिन्ह प्रभु ने हमारे सामने क्या कर दिया है? रख दिया है। अभी आप पूछ सकते हैं वो सारा चिन्ह मुझे देखने के लिए मेरे को इतना समझ नहीं है ना? वो आकाश देखो, उधर युद्ध हो रहा है, इधर युद्ध हो रहा है, मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, वो सब पढ़ने के लिए क्या नहीं है? टाइम नहीं है। प्रभु का आगमन नज़दीक है, उसके विषय में एक चिन्ह क्या है? सबसे पहला चिन्ह क्या है? विश्वासी इस बात को भूल जाएगा कि यीशु मसीह क्या कर रहा है? आने वाला है। पहला विषय उसको क्या कर जाएगा? भूल जाएगा। प्रभु के पास आने के लिए उसको मनी ना करेगा। क्यों? कैसा आप बोल सकते हैं? वचन में साफ यीशु ने कहा था, जैसे नूह के समय में लोग किस में व्यस्त थे? खाने पीने, खेलने, लेन देन करने और खेलने कूदने में क्या थे? व्यस्त थे। इसी प्रकार मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। तो पहला चिन्ह, आप बाकी सब चिन्ह को देखते नहीं देखते, पढ़ते नहीं पढ़ते, मालूम नहीं। पहली बात याद रखना, ये दूसरे के लिए नहीं बोला गया है, हमारे लिए बोला गया। नूह के समय में लोग जैसे खाने पीने, लेन देन करने, खेलने कूदने में व्यस्त है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी लोग किस में बिजी हो जाएंगे? इन चीजों में क्या हो जाएंगे? व्यस्त हो जाएंगे और भूल जाएंगे कि प्रभु क्या करने वाला है? आने वाला। नूह के समय में क्या हुआ? पानी आकर उनको क्या नहीं किया? जब तक उठा नहीं लिया। उठा लेने का मतलब अभी हम सब बैठे हैं, अभी हम सब बैठे हैं, अब इधर पानी आकर भरने के बाद हम क्या करने लगेंगे? तब तक क्या नहीं था? ऐसा मनुष्य के पुत्र के आने के दिन में भी क्या होगा? याद रखने,
दूसरे को मत परखो, अपने आप को चेक करो। प्रभु के आओ, प्रभु यीशु आप आओ करके मेरे अंदर से आवाज आ रहा है, या प्रभु थोड़ा देर करेगा तो अच्छा रहेगा, ये मन कर रहे हैं। अगर प्रभु को हम थोड़ा देर से आने के लिए बोलते हैं, इसका मतलब हम किसी चीज में व्यस्त है, किसी चीज में व्यस्त है। तो जांचे, आज हम लोग प्रार्थना करते समय आप प्रभु से यही विषय को रखकर क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु शायद मैं किसी चीज में क्या हूं, व्यस्त हूं। इसलिए आपके आगमन के विषय का डर, या आप न्यायासन में बैठने वाला ये विषय का डर मेरे मन में बिल्कुल है ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, नाश होने वाली चीजों के ऊपर ज्यादा मन लगने लगेगा। किसमें? हम लोग कौन सा देश में जाने वाले, जो देश को कभी क्या नहीं किया, देखा नहीं, और जो कभी मिटने वाला नहीं। उस देश के प्रति मन में क्या ही नहीं रहेगा, चिंता ही नहीं रहेगा। ये दो चिन्ह काफी है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन कितना नजदीक है समझ में आएगा। जितना ये दो विषय में हम कमजोर पड़ रहे हैं, विश्वासी इसका जानकारी नहीं ले रहा है, उतना प्रभु का आगमन क्या है, नजदीक है। इतना आपको समझ में आया? तो अभी जब प्रभु आ रहे हैं, इतना तो आपको समझ में आया, प्रभु यीशु मसीह जल्द क्या कर रहे हैं, आ रहा है। हम सबको क्या होना है, तैयार होना है। अभी अनुग्रह का सिंहासन पर बैठने के कारण वायदा किया हुआ परमेश्वर अपने वायदे को क्या कर रहा है, देरी कर रहा है। क्या कर रहा है ना, लेट कर रहा है। क्यों लेट कर रहा है? ताकि सबका क्या हो, उद्धार हो, सब मन फिराए, सबको अवसर मिले। इसलिए प्रभु अपना आगमन को क्या कर रहा है, देरी कर रहा है। क्योंकि वायदा किया हुआ परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, बदलता नहीं है। देर क्यों कर रहा है? सबको क्या मिले, अवसर मिले, मौका मिले। तो प्रभु ने हमको एक संगति दिया है, जितना हो सके संगति में हम लोग क्या करेंगे, भाग लें। भाग वही ले पाएगा, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, भाग वही ले पाएगा जो ये समझ रहा है प्रभु का आगमन नजदीक है। अगर संगति करने का मन नहीं कर रहा है, इसका दो कारण है। एक तो कहीं तो आप व्यस्त है, या तो अनदेखी हुई चीजों से बदले देखी हुई चीजों का इंटरेस्ट ज्यादा है, ज्यादा है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, प्रभु के लिए मार्ग को क्या करना है, तैयार करना। आपने पढ़े होंगे, मालूम है, यूहन्ना जब भी प्रचार करता था तो क्या प्रचार करता था कि कौन सा मार्ग, प्रभु का आने का मार्ग को यूहन्ना क्या करने को आया था, तैयार करने का आया था। नहीं समझ रहे, पढ़े विषय को, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूं। यूहन्ना के बाद, यूहन्ना से यीशु कितना महीना, 6 महीना का फर्क है ना। तो यीशु आने से पहले मार्ग को तैयार करने के लिए कौन आया था, यूहन्ना आया था। यूहन्ना आते समय में यूहन्ना मार्ग कैसा तैयार किया, रोड बनाया। अभी आपको मालूम होगा, यीशु जब ही यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश कर रहे थे तो लोग ने कैसी तैयारी किए थे, खजूर के डालियां हाथों में लिए हुए, नीचे कपड़ा बिछाए, उसके ऊपर कौन चल रहा है, यीशु चल रहा है, गधा चल रहा है, गधे के ऊपर कौन बैठा है, यीशु चल रहे। मतलब यीशु के स्वागत के लिए उधर रास्ता क्या कर रहे थे, लोग तैयार कर रहे थे। यूहन्ना भी यीशु के लिए रास्ता क्या कर रहा था, तैयार कर। क्या ऐसी कपड़ा बिछाना है, डालियां बिछाना है, क्या करना है? हाँ हाँ हाँ, कोई तो बोल रहे, क्या बोले, मन फिराव का योग्य क्या लाए, फल लाए। यूहन्ना क्या प्रचार किया, अगर तेरा रास्ता ऊंचा है क्या करे, नीचे कर, नीचे है ना, उबड़ खबड़ है, समतल कर।
जो टेढ़ा है उसको क्या करे? रास्ता तैयार करने का मतलब समझ में आया? ये रास्ता वो नहीं, डांबर का रोड नहीं बोल रहे। कौन सा रोड है? वो नहीं, कपड़ा डालने वाला रोड। कौन सा रोड है? हमारे हृदय को जो ऊंचा है उसको नीचा करे, जो खड्डा है उसको क्या करे? वो भरना है। जो टेढ़ा है उसको क्या करना है? ये वचन में है कि ऐसे हम लोग बक रहे हैं? वचन में है, आपने पढ़े इसलिए मैं खाली ऊपर से जा रहा हूँ। तो अभी हमको प्रभु के लिए क्या करना है? मार्ग को तैयार करना। प्रभु यीशु जल्दी आ, प्रभु यीशु जल्दी आ बोलकर प्रभु के लिए क्या करना है? मार्ग को तैयार करना है। उसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, यशाया 40:3। किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, जंगल में यहोवा का मार्ग को सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए हाँ हाँ, अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए, हर एक तराई भर दी जाए, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, हर एक पहाड़ पहाड़ियां गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। है ना? विषय समझ में आया? हाँ, आगे। और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। यहोवा ने आप ही ऐसा। अभी समझ में आया? यीशु मसीह आ रहे हैं। ये आ रहे हैं करके कभी से बोल रहे हैं? तो वो प्रेरित के समय से, जब से कलीसिया शुरू हुआ तब से यीशु ने भी कहे थे कि मैं जा रहा हूं, जैसे तुमने जाते हुए देखा मनुष्य पुत्र को, वैसे आते हुए भी क्या करोगे? देखोगे। उस दिन का इंतजार करते हुए प्रेरित के समय से चलते आ रहा है। साल बीत गए, हम बोलते अब। इसी प्रकार 10 कुंवारियां भी इंतजार करते 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 क्या कर गई थी? सो गई। बोला और कितना इंतजार करो। कुछ ने क्या किया? बोले बाद में ले लेंगे, अभी तक तो नहीं आया ना, बाद में तेल क्या कर लेंगे? ले लेंगे। मैं क्यों ये सबको ऊपर टच कर रहा हूं? इसी प्रकार हम भी तैयारी में नहीं है। शायद तैयारी में थे, अभी क्या हो गया? अभी ठंडा हो गया। बोलेंगे देख लेंगे जब आएगा तभी, है ना? तभी तेल भर लेंगे। तब तक क्या करेंगे? तब तक क्या करेंगे? खेल कूद, खाने पीने, लेन देन। ये सब समझ में आ रहा है आपको? क्या खाना पीना, लेन देन बोले तो नहीं। लेन देन का मतलब क्या है? ब्याह में देना, ब्याह में लेना। शादी का घर। कुछ ऐसे लोग हैं, आपको मालूम है क्या मालूम नहीं, जब देखो पूछेंगे तो बोलेंगे कल उसका शादी में जाना है, आज इसका शादी है, कल उसका वो है। इसी में बिजी रहते हैं। क्यों बिजी है उसमें? क्यों बिजी है? उनको होश नहीं है। शायद इतना दिन था, लेकिन अब बोले ठीक है तब तक के लिए थोड़ा सा पार्ट टाइम। समझ में आ रहा है? नूह के समय में भी लोग ऐसे थे। इसलिए यूहन्ना जब आया जंगल में तो बोला प्रभु का आगमन नजदीक है। ये यीशु के आने के विषय में यूहन्ना ने प्रचार किया। इसी प्रकार मनुष्य पुत्र का भी आने का समय निकट है। आप और मुझे क्या करना है? क्या करना है? ये वचन और एक बार पढ़िए। किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हाँ, और हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हाँ, हर एक तराई भर दी जाए, हाँ, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, हाँ, जो टेढ़ा है वह सीधा, हाँ, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? इसका कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है? रोड कैसा हो? सीधा, समतल। अगर आप ज़्यादा चढ़े हुए क्या करो? नीचे हो जा। ज़्यादा नीचे हो गए, थोड़ा ऊपर हो जा। टेढ़े हो गए, सीधा हो जाओ। समतल हो ताकि प्रभु का आगमन क्या कर सके?
हो सके। तो प्रभु का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेडी होएगा तभी प्रभु आएगा। मुझे उसके आगमन के लिए क्या होना है? तैयार होना। आप कैसे हैं आप जांच कर, आपको मालूम है आपके बारे में। वचनों से जांच कर, कितने वचन प्रभु ने हमको क्या कर दिया? बता कर दे दिया। अब इन वचनों को रखकर हम लोग क्या करना? प्रार्थना करना, प्रभु कौन सा चीज में मैं ज्यादा चढ़ा हूं, कौन सा चीज में ज्यादा नीचे हो गया, कौन सा चीज से मैं क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। इस नाश होने वाली चीजों के ऊपर अगर मेरे को ज्यादा मन लग रहा है तो मैं रास्ते से क्या कर गया? हट गया। तो आज प्रभु का दया हमें प्रभु ने यहां पर लेकर आया। न्याय का दिन जल्द क्या कर रहा है? आ रहा है। अब ये रास्ता को सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यशाया 57 का 14 यह कहा जाएगा, हाँ, पांति बांधकर राजमार्ग बनाओ मेरी प्रजा के मार्ग में से, मेरे प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो, हर एक ठोकर दूर करो। क्योंकि जो महान, बस अब पूरा वचन उतना ही ना। क्या दूर करो? ठोकर। मतलब रास्ते में कई क्या है? ठोकर किस चीज से होता है? रास्ते आमतौर पर रोड पर ठोकर किस चीज से होता है? पत्थर। किस चीज से होता है? पत्थर। तो राजमार्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उधर से कई पत्थरों को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। आपने पढ़ा है, परमेश्वर कहता है कि मैंने एक बाग लगाई, उसमें से क्या निकाला? कंकड़ों को क्या किया? निकाल कर उपजाऊ जमीन में मैंने क्या लगाया? है ना? तो प्रभु भी क्या निकाल रहे? पत्थर निकाल रहे। पत्थर क्या चीज को बताती है? ये हमको क्या करता है? रोकता है। और एक वचन भी इसके साथ पढ़ेंगे, यशाया 62 का 10, 62 का 10। जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन कर फेंक दो, उसमें के पत्थर को बीन कर क्या करो। तो आज प्रार्थना में क्या करेंगे? क्या करेंगे? कौन सा रोड पे? राजमार्ग। मेरा प्रभु के नजदीक में जाने वाला इस सफर का मार्ग में मैंने कहीं क्या डाल के रखा है? पत्थर डाल कर रखा है। उस पत्थरों को क्या करना? अभी कैसे निकालेंगे? बीन। इसका मतलब बीन कर निकालने का मतलब, अभी देखो आपने पढ़ा होगा, मन्ना जमीन में क्या हुआ था? बिखरे हुए थे। इसको लोग कैसे निकालते थे? बीन कर निकालते थे। मतलब पत्थर कितना बड़ा बड़ा होगा? है छोटी छोटी पत्थर। नहीं समझ में आ रहा? कितने हैं? संख्या में शायद बहुत है। उन पत्थरों को अभी क्या करना है? बीन कर निकालना है। क्यों निकालना है? यही पत्थर मुझे प्रभु के पास जाने से क्या करता है? रोकता है। ये पत्थर का 3 काम होता है। पत्थर अगर रास्ते में रहेगा 3 काम होता है। पहला काम क्या होता है? हमारे पैर में घाव पैदा करता है। क्या करता है? समझ में आ रहा है? हमारे राजमार्ग में अगर पत्थर होगा तो मेरे पैर में हमेशा क्या लगता रहेगा? घाव। समझ में आ रहा है? दूसरा, ये पत्थर के कारण मेरा चलने का तेजी क्या हो जाएगा? आपको मालूम होगा बारिश के टाइम ट्रैफिक क्यों होता है? बारिश होता है इसके लिए। स्पीड क्यों कम होता है? बहुत खड्डा है, पत्थर निकला होता है। बाइक वाले को डर लगता है फिसल के गिर जाए, कार वाले को डर लगता है कि कहीं बाइक वाला मेरे सामने नहीं गिर जाए। तो सब अपना अपना गाड़ी को क्या करता है? मतलब पत्थर होने के कारण तेजी में क्या होता है? फर्क पड़ता है। अभी आप बोलेंगे कौन सा तेजी में? मैं तो बहुत स्पीड में क्या कर रहा हूँ? चल रहा हूँ। इसका एक सिंपल उदाहरण, मेरा मन चाहता है कि मैं प्रभु के लिए ये करूं। आपने कभी ऐसा बात
बोलते हुए आपको ही मालूम होगा, मन करता है कि बहुत क्या करूं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। बोलते नहीं बोलते, ये क्या हो गया, स्पीड कम हो गया। मैं सब आपको याद दिला रहा हूं, इन सबको रखकर मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। आप बैठ कर प्रभु के पास, प्रभु ये चीज अगर मेरे पास है, आपके आगमन में उठा लिया जाना शक है। समझ में आ रहा है? मेरा इतना दिन को दौड़ व्यर्थ है। दया के कारण मैं अभी तक क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं। न्याय का दिन आ जाएगा तो प्रभु मैं तेरे सामने खड़ा रहने का भी योग्यता मेरे अंदर नहीं रहेगा। पत्थर के कारण मुझे घाव का मैं दूसरा अर्थ अगर बोलूं, आत्मिक अर्थ में बार बार मार। क्या? कौन मार रहा है? परमेश्वर मार रहा है। अभी परमेश्वर कैसे कैसे मारता है, वचन में बहुत बातें दिया है, कभी बीच में टाइम मिलेगा बताऊंगा। चोट, शरीर पूरा क्या ही है, घाव ही घाव। किस कारण से? किस कारण से? वो पत्थर को नहीं बीनने के कारण अनुग्रह से प्रभु चाहता है कि इसका भी उद्धार हो बोलकर बार बार क्या कर रहे, मार रहे। वो मार खा कर भी हम में से कईयों को क्या ही नहीं है, होश नहीं है। हम क्या बोलते हैं, ये शायद आत्मिक जीवन में होता होगा। दूसरा, मेरा स्पीड क्या हो गया, स्लो हो गया। कैसे स्लो हो गया, कैसे समझ में आया? हाँ ठीक है, पत्थर के कारण। आपका स्पीड स्लो करके कैसे मालूम पड़ेगा? मन करता है कि मैं आग इतना दूर तक जाऊं, लेकिन मेरा मन है दरवाजे के पास, मेरा शरीर है नहीं। समझ में आया? ऐसा परिस्थिति भी अगर आप महसूस कर रहे, आपके रास्तों में अभी भी बहुत क्या है। ये पत्थर कैसा है, बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा पत्थर है। इसको क्या करना है, बीन बीन कर क्या करना है, हमें खुद निकलना है। मार्ग को प्रभु बोल सकते थे ना, आओ मैं अभी टेंडर दिया हूं, मैं क्या बना कर दूंगा तुमको, ऐसा बोलना चाहिए ना। लेकिन इधर क्या बोला जा रहा है, तुम क्या करो, रास्ता बनाओ, तैयार करो। मतलब रास्ता बनाने का काम किसका है, किसका है, हमारा है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या क्या करना होगा? जो ऊंचा है, जो नीचा है, जो टेढ़ा है, और उसमें से क्या निकालें, कितने कितने बड़े हैं, छोटे पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर, इसको कैसे निकालेंगे, बीन बीन कर क्या करना है, निकालना है। तो पहला कारण, बहुत पत्थर अगर मेरे जीवन में है, पहला कारण घाव के ऊपर घाव, प्रभु का मार के ऊपर मार क्या कर रहा है, पटा। दूसरा, मेरा तेजी में क्या होता है, फर्क पड़ता है। तेजी में समझ में आ रहा है? तेजी का मतलब आप सब जन ये बात को शायद मुझे लग रहा है, मैं तो चाहता हूं कि मैं वहां तक क्या करूं, ऐसा करूं, मैं आज एक दिन में इतना वचन पढ़ लूं, आज इतना प्रार्थना कर लूं, मन तो करता है, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाता। क्यों? बहुत सारे पत्थर हैं, इसको जब तक नहीं हटाओगे, मन रहेगा आगे, शरीर रहेगा पीछे। समझ में आ रहा है? तीसरा बात, इन पत्थरों के कारण बार बार गिरना, ठोकर है ना, चलते समय पैर में लग के ऐसा गिरने जैसा फिर लगता है। ये पत्थर हमको क्या करती है, बार बार गिराता है। समझ में आ रहा है? तो इन पत्थरों को हमको क्या करना है, हटाना। कुछ पत्थर को प्रभु ने हटा दिया है, कुछ पत्थर को हमें क्या करना है, समझाने के लिए। यीशु एक बार लाजर के कब्र में गए थे, तभी यीशु उधर, मरियम, मार्ता, सब लोग खड़े। तब यीशु एक शब्द बोल सकते थे, पत्थर क्या हो जा, हट जा। बोल सकते नहीं बोल सकते? जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, वो उस पत्थर को नहीं हटा सकता है। तो उधर प्रभु क्या बोल रहा है, इन पत्थर को क्या करो, हटाओ। मतलब ये काम किसका है, हमारा है। कुछ पत्थर को हमें हटाना है। और एक घटना आप देख सकते हैं, जब यीशु मसीह मरकर जी उठे,
तभी स्त्रियां सोच रहे थे इतना बड़ा पत्थर को कौन हटाएगा। तो इन लोग जाने से पहले स्वर्गदूत ने क्या किया, हटाकर उसके ऊपर बैठा भी। तो जो पत्थर मुझसे नहीं हट सकता है वो पत्थर को प्रभु ने क्या कर दिया, हटा दिया। पत्थर का मतलब क्या है, अभी पत्थर का मतलब क्या है, वचन में लिखा है तुम्हारा ही पाप तुम्हारा और तुम्हारा परमेश्वर के बीच में क्या बना है, दीवार। क्या है, पत्थर बोलते समय पत्थर और कौन सा पत्थर करके नहीं सोचना, पाप क्या है, तुम्हारा ही पाप तुम्हारा और तुम्हारा परमेश्वर के बीच में क्या बना है, दीवार बना है। तो कुछ पत्थर को जो मैं नहीं हटा सकता उसको प्रभु ने क्या कर दिया, प्रभु ने हटाया। इसका चिन्ह क्या है, हटाकर किधर ले क्या रखा, कलीसिया में ला कर रखा, है ना। अब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, जो जो उद्धार पाया उनको कलीसिया में मिलाया। तो वो पत्थर मुझसे नहीं हट सकता था। आपको पिछले बार बताया था, लोत किधर चला गया, सदोम उधर गया तो सही, लेकिन निकलना उसकी बस की बात। मिस्र के अंदर इस्राएली चले गए थे, निकलना उसकी बस की बात। वो काम किसका है, वो परमेश्वर खुद या अपने दूतों को बेचकर क्या करेगा, निकालेगा। निकाल कर लेके आकर किधर रखा है, कलीसिया में। हम में से कई क्या सोचकर बैठे, यही मेरा डेस्टिनेशन है, या क्या बोलेंगे इसको, मेरा जिधर जाकर पहुंचना था वो स्थान यही है। इसलिए इधर आने के बाद आप फैल गए। क्या हो गए, फैल गए मतलब समझ में आया ना, पसर गए। फैलने का दूसरा शब्द क्या बोलता हूँ, पसर जाना। ये आपको इसका अर्थ समझ रहे तो आपको समझ में आता होगा। पसर जाने का मतलब मालूम है क्या है, जेल है ना, जेली, जेल को ऐसा डाल दिया तो क्या हो जाएगा, पसर जाएगा। अंडा को फोड़ के ऐसा डाल देगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा पसर जाएगा। हम सोच रहे यही मेरा रेस्टिंग प्लेस है, खत्म मेरा सफर। इसलिए प्रभु का आगमन का भी क्या नहीं है, चिंता नहीं है। कलीसिया में तो पहुंच गया ना, अब प्रभु हमको इधर से तो लेके जाना ही है। बस में चढ़ गए, अब तो क्या करना ही है, पहुंचना ही है। नहीं मेरे भाई, उसने अपना काम कर दिया, अभी अगला काम किसका है। अगर तुम कंकड़ों को हटाओगे तो अनंत वास में क्या करोगे। हमारा सफर किधर तक का है, अनंत जीवन तक का है ना। वहां प्रभु ने पत्थर हटाकर किधर लेके रख दिया, कलीसिया में। अभी हम अपने पत्थरों को हटाकर किधर तक जाना है, तो हमारा सफर खत्म हुआ नहीं हुआ, सफर खत्म हो गया नहीं हुआ, नहीं हुआ, सफर जारी है। एक तो प्रभु के आगमन तक, या तो हमारे शरीर के जीवन रहने तक ये सफर जारी रहेगी। पत्थरों को हटाकर हमें रोज क्या करना है, आगे बढ़ना है। जो काम प्रभु करना था कर दिया, अब काम किसका बाकी रह गया, हमारा। विषय आपको समझ में आ रहा है। तो हमें एक एक पत्थरों को क्या करना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे उसको एक वचन हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 6 का लास्ट वचन। क्योंकि हाँ, दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। किसके द्वारा, देह के द्वारा, है ना। पिछले दिन हम देखा था शरीर भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हमारे देह के द्वारा किसकी महिमा होना है, परमेश्वर की महिमा होना है। आपने पढ़े होंगे, यीशु जब चंगा करते थे, एक स्त्री को भी बोले, जा मैं भी तेरे को क्या नहीं करता, दंड की आज्ञा नहीं देता, है ना। वो कौन सा घटना है वो, हाँ, लोग क्या लेकर खड़े थे, पत्थर लेकर खड़े थे। अब उसका अंत ही था, उससे वो बच नहीं सकती थी। वो जगह पे कौन बचाया, यीशु ने बचाया। वो पत्थर को किसने हटाया, यीशु ने हटाया। सबके हाथ में क्या है,
उस पत्थर से कौन बचाया? अभी यीशु ने उसको एक बात बोलकर भेजा कि आगे ये पत्थर अगर तुझ पर ना पड़ना है तो क्या बोल के भेजा था? फिर से बोले थे, नहीं बोले थे? यीशु ने अपना काम कर दिया। अब कुछ काम किसका है? वो स्त्री का है। बोला आगे से तू क्या ना कर, पाप ना कर। 38 साल से कुंड के पास सोया हुआ व्यक्ति को यीशु ने ढूंढ के जाकर उसको क्या किया? वो भी इंतजार कर करके थक गया था। बोला अभी बस हो गया, इधर ही अभी क्या करेंगे, बस इधर ही पड़े रहेंगे, देखेंगे जो होगा। ऐसा व्यक्ति को ढूंढ कर यीशु गया, उसको चंगा किया। बाद में उसको क्या बोले? इससे भी ज्यादा बुराई अगर तुझ पर नहीं आना हो तो क्या मत करना। मतलब अभी भी तू जो बीमारी से पड़ा था ये किसी कारण से था? पाप। इसलिए घाव के ऊपर घाव तेरा था, मैंने अभी क्या कर दिया? ठीक कर दिया। अभी इससे भी ज्यादा तुझ पर क्या ना आ जाए, घाव ना आ जाए, इसलिए क्या मत करना, पाप मत करना। इसलिए आज हम अपने आप को जांच कर देखेंगे, मैं मेरे रास्ते में कितने कंकड़ों को डाल कर रखा, जिस कारण से प्रभु ने तो मुझे किधर लेकर के रख दिया? कलीसिया में रख दिया। अब अनंत जीवन में जाने के लिए मैंने ही खुद क्या रखा है? कंकड़ को डाल कर रखा। बीनने के लिए मेरे को क्या नहीं है? मन नहीं है, अच्छा लग रहा है। वो कंकड़ होने के कारण हमें किसमें चाह नहीं लगता है? संगति करना, प्रभु के आगमन के विषय में, प्रभु में बढ़ने के विषय में मुझे क्या ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। विषय समझ में आ रहा है? इसलिए रोमी एक वचन पढ़ेंगे, रोमी 6 पढ़ेंगे। हम जानते हैं हाँ, कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। उसी का 13 वचन पढ़िए। और न 19वां वचन। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। पहले था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके क्या कर दो? सौंप दो। समझ में आ रहा है? संसार में चलने फिरने वाला कौन है? मेरी शरीर। अब हमें याद रखना है, इन शरीरों को एक समय किसके दासत्व में दिए थे? पाप के दासत्व में दिए थे। प्रभु ने वहां से मुझे क्या किया? छुड़ाया, कलीसिया में ले आकर क्या किया? रखा। तो जैसे हम अपने शरीरों को पहले पाप को देने के लिए कितने आतुर थे, उतना आतुर अभी किस में दिखाना? प्रभु को देने में। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया? आदन का वाटिका प्रभु ने बनाकर सब कुछ जो जो चाहिए था सब उसमें लगा कर दे दिया, और उसको बोला अभी क्या कर? बागवानी कर और क्या कर? रक्षा। ये काम प्रभु ने आज हमारे हाथ में क्या किया है? सौंपा है। अभी हम लोग क्या करेंगे? क्या करें? मिला हुआ इस जीवन को, प्रभु के आगमन नज़दीक है, इस बात को ध्यान रखते हुए जितने कंकड़, आपको मालूम है आपके जीवन में कौन सा पत्थर है, इन पत्थरों को क्या करें? बीन बीन कर निकाल कर प्रभु
ये राजमार्ग में मेरे लिए क्या नहीं बने, रुकावट का कारण नहीं बने। ये पत्थर होने के कारण 3 चीज हमें दिखाई देता है। एक क्या है, घाव के ऊपर घाव, दूसरा स्लो, तीसरा ठोकर, बार बार क्या करते, गिरना उठना। अभी हम लोग सब बाइबल बंद करें, आंख बंद करके, जब तक समय है, अगर आपको प्रभु का आगमन नज़दीक है करके एहसास हो रहा, इन विषयों को रखकर अभी हम लोग प्रार्थना करें।